जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। निकलो इस तमाशे से, अपना कल बेहतर करो। कल तुम अय्याशियों में डूबे रहे। सबसे बड़ी वजह बहनों के बिगड़ने की यह है, बहन भाइयों में फ्रेंडशिप चल रही, दोस्ती, और ये दोस्ती गैरत वाली नहीं, बेगैरती वाली है। तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डालूंगा। तू मेरे बारे में पापा से कुछ मत कहना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कहूंगा। माँ और बाप को भरोसा होता औलाद में, बहन भाई जा रहे हैं तो ठीक ही होंगे, लेकिन इनमें डंगारा हो चुका है। तू अपनी राह जा, मैं अपनी जाती हूं। तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। और भाई भाई दलाल नहीं होते, भाई बहनों की इज्जत के रखवाले हुआ करते, इज्जत के रखवाले होते। इन सारी बातों पे ध्यान दो जो मैं कहता जा रहा हूं। और मेरी बेटी सुन, तेरी इज्जत कितनी अजीम है, तुझे हव्वा की बेटी बनाया गया। ये अलग बात है कि नबुव्वत का ताज मर्दों के सर पे सजा, लेकिन नबी जिसकी गोद में आए वो औरत होती है, वो औरत ही होती है जिसकी गोद में नबियों ने आंखें खोली है, जिसके सीने का दूध वलियों ने पिया है, वो औरत ही होती है। जो अब्दुल कादिर की माँ है वो औरत है, जो सिद्दीक अकबर की माँ है वो भी औरत है, जो फारूक आजम की माँ है वो भी औरत है, जो उस्मान गनी की माँ है वो भी औरत है, जो करबला के ताजदार की माँ है वो भी तो औरत है, जो हैदर कर्रार की माँ है वो भी तो औरत है। तुझसे किसने कह दिया औरत बेवकार होती है? तूने औरत का मनसब समझा नहीं है। काश अगर तू सही से औरत हो जाती, दस्तरखान तेरा होता, खाना लाने वाला जिब्रील होता, हाथ तेरे उठते, दुआओं के किबले रब तेरे घर की तरफ फेर देता। खुदा की कसम, अगर तू सही से मुसलमान होती, तेरे आंसू निकलते, खुदा तेरे बेटों के लिए जन्नत से जोड़े भेज दे। लेकिन तू सही से औरत बन तो सही, बन तो सही, पूरी जिंदगी चुगली करती रही। बेटी बैठी और अम्मा सेंचुरी मार रही है, पूरा दिन बैठे बैठे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ये जो पास में बेटी बैठी है ना, का पुतला नहीं है, ये रिकॉर्डर है। जैसा तुम करोगे ये वैसे ही करेगी। एक दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की तिलावत कर रही थी, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया। उम्र ज्यादा नहीं थी, उम्र 4 या 3 साल थी। कुरान की सबसे कम उम्र में बनने वाली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, जो करबला के इमाम की बहन है, अली की बेटी है। कम उम्री में कुरान पढ़ रही है, अचानक दुपट्टा सरक गया, खातूने जन्नत की नजर पड़ गई। इतनी तेज दौड़ी कि लोग नुकसान होती दौलत की तरफ इतनी तेज नहीं दौड़ते हैं जैसे सैयदा ज़ैनब बेटी के उतरे दुपट्टे की तरफ दौड़ी। चौथी सर छुपा दिया, कहा ज़ैनब कभी सर से दुपट्टा ना उतरने देना, अगर बेटी दुपट्टा उतार दिया हमने तो उम्मत की बेटियां कपड़े ना उतार दें। वो भाई ऐसी माएँ होती हैं, जब उन्होंने बचपन में तालीम दी थी, करबला में 72 लाशें थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी थी। आज मां सेंचुरी मार रही, मैयत में भी जा रही है तो इसका टेप रिकॉर्ड बंद नहीं। मर तो गए अच्छे थे, लेकिन लल्ली बता में लोड़ियां बड़ी दुख में रखी। ऐसियों को कब्र पे भी नहीं, जनाजे पे कहीं मत आने दिया कर, इन्हें तो घर में पैक रखो। इसलिए कि बातें सुना सुना के मुर्दे को तकलीफ होती। समझ रहे मेरी बात? तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, भूल गए? तो भाइयों से गुजारिश, आप गैरत वाले लोग, मुझे नहीं लगता इस समाज मेरे इस महफिल में कोई इतना बेगैरत बैठा होगा, क्योंकि महफिल गौस की और कोई बेगैरत आ जाए हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई ये ना सोचना हम ही जलसा सुनने गए थे और हम ही गालियां पड़ी हैं, नहीं। कभी अपनों को डांट के ना दूसरों को समझाना मकसद होता है, कभी अपनों को डांट के दूसरों को समझाना मकसद होता है। जब किसी और का बच्चा गलती करता, बाप जाके अपने के थप्पड़ मारता है, कहता आइंदा ये गलती न करना, मतलब ये नहीं अपना बेटा बुरा है,
मतलब यह है ताकि सामने वाले की समझ में आ जाए ये जो काम तुमने किया है ये बुरा किया। इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद रहेंगे, घर में पर्दे को लाजिम करेंगे। गौर कीजिएगा बगदाद वाला यूं ही नहीं आया है, माँ इतनी पारसा थी कि गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है, तब रब ने अब्दुल कादिर जिलानी अता किया है। और अगली बात सुन ले, तवज्जो है ना, और बाद में वली नहीं, माँ के शिकम से वली पैदा हुआ है। एक दिन माँ की गोद में बैठे बैठे कह रहे अम्मी एहसान है मेरा आपके ऊपर। माँ चौंक गई, बेटे पूरी दुनिया पे माँ का एहसान होता है, तुम्हारा हम पे है? कहा हाँ। कहा कौन सा एहसान? कम्मी एक दिन तुम घर में थी, डाकू आया था? कहा हाँ। भीख भिखारी आया था? कहा हाँ। उसने भीख मांगी थी? कहा ठीक। कहा तुमने पर्दे की आड़ से ना कुछ पैसे दिए थे, उसने हाथ का कंगन देख लिया था, उसकी नीयत खराब हुई, वो कंगन छीनना चाहता था, जैसी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तुम्हारी चीख निकली, तुमने रब को आवाज दी मदद के लिए। अम्मी फिर क्या हुआ? कहा बेटे फिर तो रब का करम हुआ, शेर आया और उस डाकू को चीर फाड़ दिया। मुस्कुरा के कहते अम्मी वो जंगल का शेर नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था। अम्मी एहसान है मेरा, एहसान है मेरा। कई कुत्तों ने इस करामत पे भौंकने की जरूरत की, कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तेरे जैसे को समझ में कैसे आए? इस करामत को हासिल करने के लिए बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है। अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है, तब जाके अल्लाह ये करामतें अता, ये करामतें अता फरमाता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। बगदाद वाले को देखें, आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी। माँ को आप देखें, 80 सिक्के थे, 40 वो उस्ताद को दिए, 40 भाई के लिए रखे। ठीक है जी, 40 किसके लिए? मेरा टाइम ओवर हो गया, अब ये सुई ऊपर चल रही है, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मैं खत्म कर लूंगा। कितने सिक्के दिए? जोर से कितने? और जोर से ये वाले भी बोल दे कितने? 40 सिक्के दिए। अल्लाह कबूल फरमाए हाजिरी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 40 सिक्के दिए। माँ ने कहा लाल मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, परदेश जा रहे हो, परदेश जा रहे हो। याद रखें जब लाल परदेश जाते हैं ना तो सिर्फ बीवियों की आंख में आंसू नहीं आते, माँ खून के आंसू रोया करती है, माँ खून के आंसू रोया करती है। जो मेरे भाई परदेश जाते हैं ना वो माँ को समझते होंगे। आप देखना, याद रखना, मैं देखो किसी की बीवी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं माँ का दर्द समझाना चाहता हूं। बेटा ना फोन करे, माँ से भी वीडियो कॉल पे बात करे, बीवी से भी बात करे, तो बीवी मुस्कुरा के कहती है और ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं, ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं? देखो ठीक से करते रहे ना, अब क्या होगे तो हार बनाऊंगी। लेकिन वही फोन वही कॉल चलते चलते बस एक फीट हटे और माँ के सामने आ जाए। माँ जब देखती है कहती क्यों मेरे लाल रोटी नहीं खाई है, ज्यादा मेहनत कर रहा है? क्यों अम्मा? बेटे कमजोर लग रहा है। उसकी नजर जेब पे नहीं बेटे की सेहत पे हुआ करती है, बेटे की सेहत पे होती है। और जब तुम परदेश जाते हो ना, माँ दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती है, काश मेरा लाल एक बार मुझसे बात कर ले, मुझसे भी मिल के आ जाए। बीवी से गले मिल के वादे कर रहा है, मिनट घंटे महीने सारे गिन के बता दिए, फला दिन फला तारीख इतने बज के इतने मिनट पे इंशाल्लाह तेरे साथ आके मुलाकात हो जाएगी। माँ देखती रह गई, बेटे बताता तो जा कब आएगा, कहाँ जा रहा है? कहा तुम्हें क्या पता कितने शहर कितने जिले हैं, किधर जा रहा हो तुम क्या जानो? काश तुमने 5 मिनट माँ को दिए होते, 3 मिनट बीवी के पास बैठता, 5 मिनट माँ के कदमों में बैठता, उससे कहता माँ परदेश जा रहा हो, तेरी दुआओं की जरूरत है, अम्मा दिल थोड़ा ना करना, जिस चीज की जरूरत हो फौरन बेटे को एक कॉल कर देना, अगर काम बैठे बैठे हो गया बाकी से कर दूंगा वरना दौड़ के आ जाऊंगा। माँ ये मत सोचना मेरे बच्चे हैं मेरी बीवी है, इतना कह दे माँ मैं उनका बाद में हूँ पहले तेरा हो। तूने 18 साल सीने से लगा के पाला है, तेरे बचपन की खिदमत याद है, तेरा
सीने से लगाना याद है, एक आवाज पे उठ के आ जाना याद है। ओ नौजवानों, माँ बाप को वक्त दे दिया करो। माँ माँ हुआ करती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो, 40 सिक्कों के बारे में कहती है मेरे लाल तू जा रहा है, माँ तेरे साथ नहीं आएगी। इतना सुना गौश की आंख में आंसू आ गए, माँ इतने साल तेरे बगैर नहीं रहा हूं, अब कैसे रह पाऊंगा। माँ ने कहा था बेटे तुम्हें हुजूर का दीन सीखना है, तुम्हें आम बच्चों की तरह नहीं बनाया गया है। ए बेटे जिस तरह रुतबे तुम्हें आला दिए गए हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। ए बेटे मेरे लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए ये कुर्बानी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बगदाद वाले ने माँ को अगर छोड़ा है तो जरूरत के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए माँ को छोड़ के गए।